हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। इसका 3 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिए। ठीक है, बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी है। तो ये 4 मिट्टी दिया है, उसमें छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी फैला हुआ ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। देख लीजिए क्या क्या दिया है। मटासी, कन्हार, भाठा, डोरसा दिया है। क्या होगा सही आंसर बताइए। पिछले वीडियो में शायद तक इसका एक प्रश्न देखे थे, तो जो लोग देखे होंगे वीडियो को वो बना लेंगे इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मटासी। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी है ना, याद रखिएगा मटासी को ही लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसका कितना है 50 से 60% भूभाग पर जो है मटासी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है। तो ये भाग दिया है वो सबसे पुरातन शैल समूह से बना हुआ कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया है। हसदेव, रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सरगुजा बेसिन। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है आपको, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना है आपको। ठीक है, और इसका एक पॉइंट देख लेते हैं। तो पुरातन है ना, पुरातन शैल मतलब कौन कौन है पुरातन शैल, तो याद रखना है आपको। आर्कियन हो जाएगा, आर्कियन और धारवाड़ शैल समूह। ये समूह जो है पुरातन या राज्य में प्राचीनतम शैल समूह माना जाता है। किसको किसको, तो आर्कियन और धारवाड़ क्रम को। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये पुरातन तो बोल दिया है, लेकिन अगर नहीं दिया रहे कौन सा शैल समूह, तो आर्कियन दिया रहेगा या तो धारवाड़ शैल समूह दिया रहेगा। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए कमेंट करके आंसर बताइएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ दिया है। जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, बिलासपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है आपको, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला जुड़ा हुआ है, ये चीज़ पूछा गया है। बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया। मध्य प्रदेश से चलिए बताइए भाई, मुंगेली जुड़ा है क्या। बिल्कुल जुड़ा होगा, मुंगेली तो है ना। बिलासपुर जुड़ा है क्या, बिलासपुर वाला कट जाएगा है ना। बिलासपुर वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा इसमें। मुंगेली, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा ये कट जाएगा। ठीक है, बलरामपुर, सरगुजा तो ये भी कट जाएगा, ये सरगुजा हो जाएगा। ये कोरबा कट जाएगा अपना, है ना। कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, तो कोरबा कट रहा है इसमें। ठीक है, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया। ठीक है, तो मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खैरागढ़ छुई खदान भी हो गए हैं अभी। ठीक है, याद रखिएगा खैरागढ़ छुई खदान, गंडई, कंवर्धा आ जाएगा, कबीरधाम अपना मुंगेली आ जाता है,
गौरेला पेंड्रा मरवाही आ जाएगा, जो कि बिलासपुर, तत्कालिक बिलासपुर में था। ठीक है, तो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही हो जाएगा। ठीक है, और एमसीबी कोरिया, ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिला सूरजपुर हो जाएगा, और बलरामपुर। ये जिले जो है मध्य प्रदेश को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो याद रखिएगा कितने जिला, तो खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई 1 हो गया, कबीरधाम 2, मुंगेली 3, गौरेला पेंड्रा मरवाही 4, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी 5, कोरिया 6, सूरजपुर 7, बलरामपुर 8। तो ये 8 जिले स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश को, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये इसको आप कर लीजिएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? तो बस्तर में जो मिट्टी मिलते हैं उसका क्रम बताना है आपको, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, मरहान, टिकरा, बाड़ी, गाभर, टिकरा, मरहान, गाभर, बाड़ी, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कठिन प्रश्न में से एक है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप अच्छे से जब तक तैयारी नहीं किए रहेंगे, थ्योरी भी आपको पढ़ना है। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ कराता हूँ मैं, तो थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ना, तभी बन पाएगा ये प्रश्न जो है। ठीक है, वैसे इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मरहान, टिकरा, बाड़ी, गाभर, ये है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ को, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, और दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम होगा तो यही उल्टा हो जाएगा, इधर से चलेगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दलहा पहाड़ देख चुके हैं पिछले वीडियो में, क्या होगा आंसर? जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया, दंतेवाड़ा, सभी को लगभग पता होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा जांजगीर चांपा। तो दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष नांग पंचमी के अवसर पर क्या लगता है भाई? मेला लगता है। दलहा पहाड़ में नांग पंचमी के अवसर पर लगता है मेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है ये बताना है आपको। सुकमा, दंतेवाड़ा, कांके, भानु प्रतापपुर, कोंडागांव, कांके, नारायणपुर, भानु प्रतापपुर। लाल दोमट मिट्टी, इसका प्रतिशत क्या है भाई? 10 से 15% है, भूभाग पर फैला हुआ 10 से 15%। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुकमा, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सुकमा, दंतेवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। कितना प्रतिशत भूभाग पर है ये? तो 15% भूभाग पर है। याद रखें, छत्तीसगढ़ के 10 से 15% भूभाग पर लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। मुख्य रूप से अगर पूछे तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में पाया जाता है। ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, तो सुकमा, दंतेवाड़ा याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलबक्का पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अलबक्का पहाड़ी क्या होगा सही आंसर? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अलबक्का पहाड़ी सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर। सुकमा, नारायण, दंतेवाड़ा, बीजापुर। सही आंसर जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजापुर। अलबक्का पहाड़ी जो है बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृति है? एकाकी पठार, बेसिन, घाटी, पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार का भू आकृति है? तो एकाकी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एकाकी पठार है। छत्तीसगढ़ राज्य के जो उत्तरी पूर्वी भाग में प्राकृतिक दृष्टिकोण से जसपुर सामरी पाट का प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। यह पठारी क्षेत्र है, याद रखिएगा, एकाकी पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? कोटरी बेसिन दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में निरंतर मिलता रहेगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? तो इसका सही आंसर जाएगा बी फॉर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है,
कहाँ है भाई? तो दक्षिण पश्चिम में। तो कोटरी बेसिन का विस्तार मुख्य रूप से कांकेर, नारायणपुर, मोहला क्षेत्र में है, जो राज्य के कहाँ आते हैं? दक्षिण पश्चिम में आते हैं, है ना। कौन कौन से? कांकेर, नारायणपुर, मोहला, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? चलिए, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है बताना है। सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा, कोंटा, दंतेवाड़ा, बस्तर। बताइए बताइए भाई, क्या होने वाला है? तो सुकमा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सुकमा, ठीक है। तो बलरामपुर छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी, जबकि सुकमा जो है सबसे दक्षिणी। तो यहाँ प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है, इस राज्य का उत्तरी, है ना, या सबसे उत्तरी सुकमा हो जाएगा, जबकि दक्षिणी नहीं। सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा भाई? बलरामपुर हो जाएगा उत्तर, यानी कि ये बना ये छत्तीसगढ़, तो उत्तर हो जाएगा बलरामपुर, ठीक है। और दक्षिण क्या हो जाएगा? ये सुकमा हो जाएगा। तो दक्षिण सीमा कौन जिला बनाता है? तो सुकमा बनाता है। और उत्तर में कौन बनाता है? उत्तरी सीमा में तो बलरामपुर। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम सीमा कौन है? सुकमा। और उत्तरी सीमा कौन बनाता है? तो बलरामपुर। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। राज्य का सबसे पश्चिमी छोर बीजापुर जिले में तथा सबसे पूर्वी छोर जसपुर जिले। पश्चिमी मतलब इधर क्या हो जाएगा? बीजापुर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बीजापुर है, ठीक है। और सबसे पूर्वी बोले तो इधर क्या है? जसपुर हो जाएगा, यहाँ पर जसपुर, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। उत्तर में क्या हो जाएगा? बलरामपुर, दक्षिण में सुकमा, ठीक है। पूर्व में हो जाएगा आपका जसपुर हो जाएगा, और पश्चिम में हो जाएगा बीजापुर। तो इसे याद रखिएगा, जसपुर बीजापुर, ठीक है। और इधर हो जाएगा बलरामपुर सुकमा। जसपुर बीजापुर, बलरामपुर सुकमा, याद रखिएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? भारत के संदर्भ में पूछा गया है। चलिए बताइए। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरीय पर्वत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। तो छत्तीसगढ़ दक्कन पठार से लगा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है, याद रखना है भारत के संदर्भ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा को निर्धारित करता है? तो किस राज्य की उत्तरी सीमा, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण सीमा को क्या करता है? निर्धारित। तो दक्षिण सीमा, तो छत्तीसगढ़ का दक्षिण कहाँ हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ये है ना। कुछ इस प्रकार से अपना एक मैप बना लेते हैं। थोड़ा सा मैप का आप लोग देख लीजिएगा भाई, बना के अच्छे से पढ़े। ये उत्तर हो गया, ठीक। ये हो गया अपना छत्तीसगढ़ का नक्शा हो गया, ठीक है। देखिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा हो जाएगा, इधर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर, ये दक्षिण। प्रश्न क्या बोला है? किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा निर्धारित करता है? तो ये दक्षिण सीमा है, तो किस राज्य के उत्तर होगा? इधर जो बनता है वो चीज़ आपको बताना है। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश तो उत्तर में हो जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं होगा भाई, इधर है उड़ीसा, ये साइड में आ जाएगा, है ना, उड़ीसा। ये भी नहीं होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश देखना है आपको, और तेलंगाना देखना है भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से बताना है आपको क्या होगा। चलिए गेस कीजिए कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? जल्दी से बताइए भाई। दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश। ये नीचे आता है आंध्र प्रदेश, हल्का सा ऊपर हो जाता है ये तेलंगाना, ठीक है। तो सबसे दक्षिणतम कौन बनाता है? ये आंध्र प्रदेश बनाता है, फिर हल्का सा ऊपर हो जाता है ये तेलंगाना, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों।
मैप को भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। मैप आप देख लिए रहेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है देखेंगे। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या। ये सारे चीज़ जो है मैप से बन जाएगा, आपका मैप आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसी से ये है प्रश्न, ठीक है, कोई अलग नहीं है। 18, 16, 27, 22 क्या होगा सही आंसर बताना है आपको। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या। क्या होगा सही आंसर भाई, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर लगभग सभी को पता होगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, ठीक है। ये पहले कितना था, 18 था, ठीक है। 27 जिलों के हिसाब से कितना था, 18 था, लेकिन अब 33 जिला जब बन गए हैं तो उसके हिसाब से 22 जिला जो है अन्य राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब 22 जिला क्या है, ये अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है। तो भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई है भाई, 22 ये है तो 11 हो जाएगा, 33 है तो 22 क्या है अंतर्राज्यीय सीमा, तो भू आविष्टित कितना हो जाएगा, 11 जिला जो है भू आविष्टित है। ये पहले कितना था, तो 9 था, याद रखिएगा 9, ठीक है। 27 में 18 वो था, 18 वो था, तो 9 कितना है, 9 दूनी 18, तो 27 1 2, ठीक। तो पहले कितना था, ये भू आविष्टित 9 था जो 11 हो गया है, और अंतर्राज्यीय सीमा जो है कितना था, 18 था जो कितना हो गया है भाई, 22 हो गया है वर्तमान में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु है, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कौन सा है, तो इसका ये जो कोरिया जिला है वो सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना कोरिया जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। देवगढ़ उच्च भूमि, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तरी भाग, ठीक है। तो देवगढ़ उच्च भूमि उत्तरी भाग में है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। चांग भाखाड़ देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार मुख्य रूप से अगर देखें तो कहाँ कहाँ है, कोरिया हो जाएगा, अब कोरिया में है मतलब MCB हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर हो जाएगा और सरगुजा। तो ये 4 जिलों में इसका विस्तार है, याद रखना। यह राज्य के उत्तरी भाग है, ठीक है। तो ये इधर है, ये इधर है ना, इधर है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, है ना, सरगुजा। तो इधर उत्तर भाग में है ये छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है, तो कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ नहीं घिरा हुआ है ये चीज़ पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, लास्ट को घिरा हुआ नहीं है, किससे नहीं घिरा हुआ है, मैकल, सिहावा, रामगिरी, मनेन्द्रगढ़, महेंद्रगिरी। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी जाएगा, सिहावा, ठीक है। सॉरी एक मिनट ना, सिहावा नहीं होगा यार, ये हो जाएगा अपना महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ है महेंद्रगिरी पर्वत से नहीं घिरा हुआ, बाकी मैकल, सिहावा, रामगिरी ये तीनों से घिरा हुआ है, ठीक है। विकल्पों में महेंद्रगिरी पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित ही नहीं है, ये स्थित ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पश्चिम में मैकल पर्वत है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद धमतरी में सिहावा हो जाएगा, सरगुजा में हो जाएगा अपना रामगिरी पहाड़ी। तो ये तीनों पर्वत से घिरा हुआ है अपना छत्तीसगढ़ जो है, और ये महेंद्रगिरी जो है छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। ये कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, प्राकृतिक विभागों में।
पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दनकरण्य पठार, दक्कन का पठार। कौन सा नहीं है? सभी को लगभग ऑप्शन देखकर ही समझ में आ गया होगा। दक्कन का पठार पढ़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं पढ़े हैं दोस्तों। वहाँ की पूर्वी बघेलखंड पढ़े हैं, महानदी बेसिन, दनकरण्य पठार पढ़े हैं, दक्कन पठार नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक विभागों में पूर्वी बघेलखंड का पठार है, दनकरण्य पठार है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, याद रखिए, जिसे महानदी बेसिन कहा जाता है ना, छत्तीसगढ़ का मैदान यानी कि महानदी बेसिन। जसपुर सामरी पाट पठार क्षेत्र हो जाएगा, शामिल है। ठीक है, क्योंकि दक्कन का पठार सम्मिलित नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए छोटा सा एक मैप तैयार कर लेते हैं, यह बन गया छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की किस दिशा में है भाई? सभी को लगभग पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश है कहाँ? तो मध्य प्रदेश अपना इधर इस टाइप से ऐसे बना हुआ है, ये है ना, और अपना छत्तीसगढ़ यहाँ है ना। तो कहाँ आएगा देख लीजिएगा, दक्षिण में तो आएगा। ठीक है, दक्षिण के है ही वो, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाए, दक्षिण हो जाएगा तो ये उत्तर पूर्व तो होगा ही नहीं, उत्तर पश्चिम होगा नहीं, दक्षिण पश्चिम होगा क्या? पश्चिम भी नहीं होगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो इधर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण इधर है और पूर्व। ठीक है, दक्षिण और पूर्व थोड़ा से नीचे की ओर। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, याद रखना है। उत्तर में तो है ही नहीं, इधर तो है ही नहीं, ये है ना, इधर नहीं है, दक्षिण पूर्व हो जाए। उत्तर दक्षिण पश्चिम दिया है इसमें, पश्चिम में तो है ही नहीं, पूर्व पश्चिम तो इधर तो है नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।